নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর नागर भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, 15वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 64 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.15.64 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात दोहराइए। 64 नंबर श्लोक। यद ब्राह्मणे परे साक्षात, बोलिए, सर्वकर्मान् सर्पं मनोवाक्तनुभी पार्थय क्रियाद्वैतम तदुच्यते। क्रियादेतदुच्यते। यस, बोलिए। अनुवाद कोई पढ़िए जिनका नेटवर्क सब कुछ अच्छा है। हे युधिष्ठिर, पार्थ, जब मनुष्य के मन, वाणी तथा शरीर द्वारा किए गए सभी कार्य साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित किए जाते हैं, तो उस कर्मों का एक तत्व प्राप्त होता है जिसे क्रिया अद्वैत कहा गया है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन लोगों को सिखाता है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित कर देने के स्तर तक पहुंचाया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 9.27 में वर्णन किया है। यत् करोषि यदश्नासि यद्धोषि ददासि यत् तप्यस्यसि कौन्तेय तत्कुरु स्मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी आहुति दो और दान में दो, तथा जो भी तपस्या करो, वह सब मुझे भेंट रूप में समर्पित होनी चाहिए। हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी सोचते हैं और जो भी योजना बनाते हैं, यदि वह सब कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति हेतु हो, तो वह यह अद्वैत है। भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन तथा कृष्ण भावनामृत हेतु कार्य करने में कोई अंतर नहीं है। दिव्य पद पर एक है, किंतु इसे अद्वैत के विषय में हमें अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। हमें अपनी स्वयं की अद्वैतता नहीं गढ़ लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 65 नंबर। आत्मजया सुतादीनाम सर्वदेहिनां यत्सर्वदेहिनां द्रव्याद्वैतमुच्यते। माधुरी, कट कट के आवाज आ रहा है। और कोई पढ़ने लायक है अभी? नेट का प्रॉब्लम है प्रभु जी, नेट का प्रॉब्लम से होता है। ओके। अनुवाद। जब किसी मनुष्य का चरम लक्ष्य अपना तथा अपने पत्नी का, अपने संतानों का, अपने संबंधियों का तथा अपने समस्त देहधार्य का स्वार्थ एक ही है, वो ना। हरे कृष्ण। परिअंजना माता जी, धन्यवाद। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा साधक प्रणाम। जब किसी मनुष्य का चरम लक्ष्य अपना तथा अपनी पत्नी का, अपने संतानों का, अपने संबंधियों का तथा अन्य समस्त देहधारियों का स्वार्थ एक ही हो, तो वह द्रव्याद्वैत कहलाता है। तो पिछले श्लोक में क्या था? क्रिया अद्वैत। और इस श्लोक में है द्रव्य अद्वैत। तो इंद्रावती मात्री, कौन सा बढ़िया है? श्रेष्ठ कौन सा है दोनों में से? अंजना माता जी, द्रव्य अद्वैत करेक्ट? नहीं प्रभु जी, उससे पहले वाला। क्रिया अद्वैत। यस। तात्पर्य सारे जीवों की वास्तविक रुचि, जीवन लक्ष्य भगवत धाम जाने में होती है। यही अपनी अपनी पत्नी को, अपने बच्चों की, अपने शिष्यों की तथा अपने मित्रों,
संबंधियों, देशवासियों तथा सारी मानवता की रुचि होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन व्यवस्था के ऐसे आदेश दे सकता है जिससे प्रत्येक मनुष्य कृष्ण भावना भावित कार्यों में भाग ले सके और चरम लक्ष्य तक पहुंच सके, जो सर्वार्थ गति कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि का लक्ष्य विष्णु है, लेकिन चूंकि लोग इसे नहीं जानते, न ते विदु सर्वार्थ गतिम ही विष्णु, अतएव वे जीवन के अनेक कल्पित स्वार्थों को पूरा करने की विविध योजनाएं बनाते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को चरम स्वार्थ तक लाने का प्रयास कर रहा है। इस विधि का नाम भले ही भिन्न भिन्न हो, किंतु यदि लक्ष्य एक ही हो तो लोगों को चाहिए कि जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसका पालन करें। दुर्भाग्यवश लोग विभिन्न स्वार्थों के विषय में सोचते हैं और अंधे नेता उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण भौतिक सुख के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु लोग पूर्ण सुख को न जानने के कारण विभिन्न भौतिक स्वार्थों की ओर मुड़ जाते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 67 नंबर। यदस्यावानि सिद्धं स्वात् यत यस्यवान अनिषिद्धं येन यत्र यतो नृपा शायत्तेन यत्र नृप स्वतेनेहेत कार्याणि सहतेन एतत्कर्याणि नरो नान्येरनापदि। नरो न अन्येन अनापदि। अनुवाद। हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, संकट न रहने पर सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन स्तर के अनुसार नियत कार्यकलापों को ऐसी वस्तुओं, प्रयासों तथा विविधियों से संपन्न करे तथा ऐसे स्थानों पर निवास करे जो उसके लिए निश्चित न हो। वह अन्य विधियों का उपयोग न करे। थोड़ा ठीक से पढ़ने से अच्छा रहेगा। एक सेकंड, अभी आवाज आ रही प्रभु? आवाज ठीक है। अच्छा। हे राजा युधिष्ठिर, संकट न रहने पर सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन स्तर के अनुसार नियत कार्यकलापों को ऐसी वस्तुओं, प्रयासों तथा विधियों से संपन्न करे तथा ऐसे स्थानों पर निवास करे जो उसके लिए निश्चित न हो। वह अन्य विधियों का उपयोग न करे। ओके, इसका मैं थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। In normal condition, in the absence of danger, O King Yudhishthira, a man should perform his prescribed duties according to his status of life, with the things, endeavor, process, and living places that are not forbidden for him, and not by any other means. तात्पर्य। यह उपदेश सभी जीवन स्तरों वाले। প্রভু লাস্টের লাইনটা বুঝতে পারলাম না। তখন মানুষের কর্তব্য তার জীবনের স্তর অনুসারে অনিষিদ্ধ বস্তু, প্রচেষ্টা, উপায় এবং স্থানে তার বিহিত কার্যকলাপ সম্পাদন করা, অন্য কোনো উপায় নয়। এটা কি বলতে চাও? তো একবার তাৎপর্য পড়নি তাহলে বলতে পারবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। মিউট করে দিন। স্তর অনুসার এখানে লেখা আছে एवरीबॉडी शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस ऑफ लाइफ। तो क्या स्तर, वो एक बार समझ लेते हैं तात्पर्य से। तात्पर्य। यह उपदेश सभी जीवन स्तरों वाले पुरुषों के लिए दिया गया है। सामान्य समझ गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वो वर्ण और आश्रम के अनुसार करना चाहिए। सामान्यतया समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा गृहस्थ में विभाजित है। हर एक को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन सफल बनेगा। इसका उपदेश निमिषारण्य में दिया गया है। नैमिषारण्य। प्रभु ये बहुत डिफिकल्ट है।
नहीं पढ़िए। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा, बोलिए। अतः पुंभि द्विज श्रेष्ठा वर्णा आश्रम विभागशः स्वनिष्ठ तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरिति तोषणम्। वेरी गुड। हे द्विज श्रेष्ठ, अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य द्वारा अपने नियत कर्तव्यों धर्म का निर्वाह जाति तथा आश्रम के अनुसार करने से जो उच्चतम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह भगवान हरि को प्रसन्न करना है। भागवत 1.1.10 1.2.13 प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों के अनुसार कर्म करे, तभी प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो सकेगा। हरे कृष्ण। Okay, I think there's some disturbance in the background. Anybody else wants to read? और कोई पढ़ना चाहेंगे? अगला श्लोक। एतिरन्यश्च वेदोक्तेर् वर्तमाना स्वकर्मभिः दिन्यप्यस्य गतिं यायात् गृह अपश्य गतिरायाम् राजंस्तद्भक्तिभान् नरः। द्वाजं सदभक्तिभान् नरः। अनुवाद। अंजना माताजी, I think there's some disturbance in the background. Anybody else wants to read? अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़े। हाँ। हे राजन, मनुष्य को अपने वृत्तिपरक कर्तव्य इन निर्देशों तथा वैदिक ग्रंथों में दिए गए अन्य निर्देशों के अनुसार संपन्न करने चाहिए, जिससे वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त बना रहे। इस प्रकार घर पर रहकर भी मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। तात्पर्य जीवन का परम लक्ष्य श्री विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव यदि कोई वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा या वैदिक क्रियाकलापों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण रूपी गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करता है तो यह जीवन की पूर्णता है। उसे भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य बनाना चाहिए और जीवन के किसी भी स्तर से भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को सभी की सेवा स्वीकार है। श्रीमद् भागवत गीता 9.32 में श्री भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि वहन्ति परां गतिम्। हे पिता पुत्र, जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म वाले स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, चाहे किसी का कोई भी पद क्यों न हो। यदि वह गुरु के निर्देशानुसार अपना वृत्तिपरक कर्तव्य करता हुआ भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करता है तो उसका जीवन सफल है। ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासी, वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचारी ही भगवान श्री कृष्ण के समीप तक जा सकते हैं। गृहस्थ भी भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंच सकता है अगर वह बिना भौतिक इच्छाओं के परम भक्त बने। इसका एक उदाहरण अगले श्लोक में दिया गया है। हरे कृष्ण। यथा हि यूयं नृपदेव दुष्ट्यजात् यथा हि यूयं नृपदेव दुष्ट्यजात् आपद्गनादुत्तरात्मना प्रभो। आपद्गनादुत्तरतात्मना प्रभो। यत्पादपङ्केरुह सेवया भवान् यत्पादपङ्केरुह सेवया भवान् आहारसिन्निर्जित दिग्गजा क्रतुम्। अनुवाद। हे राजा युधिष्ठिर, तुम सभी पांडवों ने परमेश्वर की सेवा के कारण अनेक राजाओं तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न बड़े से बड़े संकटों पर विजय प्राप्त कर ली है। तुमने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके हाथियों के समान बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लिया है और
इस प्रकार अपने यज्ञ हेतु सामग्री एकत्र की है। भगवत कृपा से तुम भव बंधन से छूट जाओगे। यस, रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर ने अपने आप को सामान्य गृहस्थ के रूप में प्रस्तुत करते हुए श्री नारद मुनि से पूछा कि गृह मूढ़धि गृहस्थ जीवन में फंसकर अल्पज्ञ बना रहने वाले व्यक्ति का उद्धार किस प्रकार हो सकता है। श्री नारद मुनि ने यह कहते हुए महाराज युधिष्ठिर को प्रोत्साहित किया, तुम सुरक्षित स्थिति में हो, क्योंकि तुम अपने समस्त परिवार सहित भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त बन चुके हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया था और बड़े राजाओं तथा कभी कभी देवताओं के द्वारा भी उत्पन्न किए गए संकटों से अपने आप को बचा लिया था। इस प्रकार वे इसके जीते जागते उदाहरण हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से किस प्रकार सुरक्षित रहा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को पांडवों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बचा जा सकता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य यह शिक्षा देना है कि प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार इस भौतिक जगत में शांति पूर्वक रह सकता है और जीवन के अंत में भगवत धाम वापस जा सकता है। भौतिक जगत में पद पद पर विपत्तियां हैं। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, पदम पदम न विपदाम न तेषाम। फिर भी यदि कोई निसंकोच भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके उसी में रहता है, तो वह सरलता से अज्ञान सागर को पार कर सकता है। समाश्रिताये पद पल्लव पल्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे। भक्त हेतु यह विशाल अज्ञान सागर गाय के खुर की छाप में जमे हुए पानी के तुल्य बन जाता है। परम भक्त विभिन्न प्रकार से ऊपर उठने के प्रयास की चिंता न करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के दास के सुरक्षित पद पर बना रहता है और इस प्रकार उसका जीवन निसंदेह शाश्वत रूप से सुरक्षित रहता है। हरे कृष्ण। म्यूट में आप प्रभु जी। यस, जो 4 बजे वाला क्लास अटेंड करेंगे उन भक्तों से निवेदन है, काइंडली आप लोग क्लास के लिए प्रस्थान कीजिए। ओके, आप लोग हेडफोन लगाकर श्रवण करते करते टाइमली क्लास में पहुंचने का प्रयास कीजिए। अगला श्लोक 69 नंबर। अहम पुरा भवाम कश्चित् अहम पुरा भवाम कश्चित् गंधर्वा उपबार्हना नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणां सुसम्मता। तो एक तो उदाहरण दिया कैसे नारद मुनि बताया कि कैसे अपना कर्तव्य का पालन करने, जो अपना वर्ण है आश्रम में उस कर्तव्य का पालन करने से कैसे व्यक्ति परफेक्शन पहुंच सकता है जीवन। ठीक है मिताली माता जी, समझ में आ रहा है? वैसे ही अभी और एक उदाहरण दे रहा है नारद मुनि, ध्यान से सुनिए स्टोरी। ठीक है दिलीप प्रभु, अनुवाद। बहुत समय पूर्व एक अन्य महाकल्प ब्रह्मा का युग में मैं उपबर्हन नामक गंधर्व के रूप में था। अभी आपका अन्य गंधर्वों आवाज कट रहा है, नेटवर्क छोटा, फिर से ठीक से। नहीं सही है, सुबह में काहत भी नहीं दे पा रहे थे। और कोई पढ़ना चाहेंगे? मेरे को ही पढ़ना पड़ेगा। हर एक शब्द में पढ़ती है। मेरी पढ़ने दीजिए, पर सबों को बोले ना पढ़ना है, पढ़ने दीजिए। नहीं मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, हमारा भी मजाक कर रहा है। हाँ, फैन ऑफ करके पढ़िए मिताली माता जी। श्री नारद मुनि अपने विगत जीवन से व्यावहारिक उदाहरण दे रहे हैं। ब्रह्मा के पूर्व जन्म काल में नारद मुनि
गंधर्व लोक के वासी थे, किंतु दुर्भाग्य से वे गंधर्व लोक जहाँ के निवासी अत्यंत सुंदर और कुशल गायक होते हैं कि इस उच्च स्थान से गिर गए और शूद्र बने, जैसा कि आगे बताया जाएगा। फिर भी भक्तों की संगति करने से वे गंधर्व लोक से भी अधिक भाग्यवान निकले। यद्यपि प्रजापतियों ने उन्हें शूद्र बनने का श्राप दिया था, किंतु अगले जन्म में वे ब्रह्मा के पुत्र बने। श्रील माधवाचार्य ने महाकल्पे शब्द को अतीत ब्रह्मकल्पे के रूप में ग्रहण किया। ब्रह्मा की मृत्यु कई लाख वर्षों के बाद होती है। ब्रह्मा के एक दिन का वर्णन भगवत गीता में 8.17 में हुआ है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्राह्मण विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। मनुष्य की गणना से ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है और इतनी ही लंबी उनकी रात्रि भी होती है। भगवान श्री कृष्ण लाखों वर्ष पूर्व की घटनाओं को स्मरण रख सकते हैं। इसी प्रकार नारद मुनि जैसे उनके भक्त भी लाखों वर्ष पुराना जीवन याद रख सकते हैं। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि अपना जीवन के बारे में बताकर यही सिद्ध करना चाह रहे हैं जो टॉपिक चल रहा था। ठीक है, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु, अगला श्लोक कितना श्लोक तक है आज? 69। ओह, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज यहीं तक, क्योंकि